बहुत पुरानी बात है। भारत की भूमि पर जब हर ओर वेदों की गूंज थी, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, लोग मोक्ष की तलाश में तपस्या और ध्यान में लीन थे। तभी भीड़ के बीच से एक अलग स्वर उठता है। ये स्वर बाकी सबसे बिल्कुल जुदा था। ये ना तो मोक्ष की बात करता था, ना ईश्वर की, ना स्वर्ग नरक की। ये स्वर था चार्वाक दर्शन का, जिसे लोग लोकायत भी कहते थे। चार्वाक ने सबके सामने खड़े होकर कहा, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक ये सब कुछ नहीं है। ये सब पंडितों की चाल है, ताकि लोग डरते रहें और उनकी आज्ञा मानते रहें। सच तो ये है कि वही चीज असली है, जिसे आंखों से देखा जा सके, कानों से सुना जा सके और शरीर से महसूस किया जा सके। बाकी सब धोखा है। सोचो, उस जमाने में जब हर ओर धर्म और शास्त्र की तूती बोलती थी, कोई आकर ये कहे कि भाई वेद भी झूठ है, तो कैसा तूफान मचा होगा। लोग गुस्से में भर गए। पंडितों ने इन्हें नास्तिक कहा, लेकिन चार्वाक पीछे हटने वाले नहीं थे। वे कहते रहे कि अगर कोई चीज है तो उसे सिद्ध करो, अनुमान से, कल्पना से या किताबों से नहीं, सामने लाकर दिखाओ। उनकी सबसे मशहूर बात थी, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्ज लेकर घी पियो, क्योंकि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। यानी भाई, जिंदगी एक बार मिली है तो जियो पूरी शान से। परलोक की चिंता छोड़ो, मोक्ष की दौड़ छोड़ो, बस जीते जी मस्त रहो। चार्वाक का मानना था कि आत्मा भी कोई अलग चीज नहीं है। जैसे मिट्टी, पानी, आग और हवा मिलकर ये शरीर बना है, वैसे ही इन सब के मेल से चेतना भी पैदा होती है। जब शरीर खत्म तो चेतना भी खत्म। सीधी सी बात, आत्मा अमर नहीं, बस शरीर के साथ ही समाप्त। लेकिन सोचो, ये बात सुनकर बाकी आस्तिक परंपराएं कितनी जल गई होंगी। जिनका पूरा खेल आत्मा, स्वर्ग और मोक्ष पर टिका था, उन्हें चार्वाक की बातें खंजर जैसी लगती थीं। इसलिए उन्होंने इन्हें वैतंडिक कहा, मतलब दूसरों का खंडन करने वाले। फिर भी चार्वाक का असर इतना गहरा था कि इनके विचार महाभारत, रामायण, बौद्ध और जैन साहित्य तक में चर्चा का विषय बन गए। लोगों ने इन्हें गालियां दी, इन पर व्यंग्य कसा, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर पाए, क्योंकि चार्वाक सीधे दिल और दिमाग की बात करते थे। सोच कर देखो, जब बाकी सब लोग कह रहे थे कि अच्छे कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करो नर्क मिलेगा, वही चार्वाक हंसते हुए कहते, अरे भाई, ये सब डराने का धंधा है। सच तो ये है कि ना कोई स्वर्ग है ना नरक है, तो बस यही जिंदगी जो अभी तुम्हारे सामने है, इसे खुलकर जी लो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। असली मजा तो तब आया जब चार्वाक सीधे पंडितों और ऋषि मुनियों से भिड़ गए। एक बार सभा लगी थी, चारों तरफ विद्वान बैठे थे, वेदों की बातें हो रही थी, स्वर्ग नरक की कहानियां गाई जा रही थी। तभी चार्वाक उठे और ठहाका मारकर बोले, अरे भोलो, तुम्हें किसने कहा कि स्वर्ग है? किसने जाके देखा है? और ये नरक कहाँ है? ये कोई टिकट दिखाओ, कोई पक्का सबूत लाओ। सिर्फ कहानियों से लोग मूर्ख बनते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने ऐसा दुस्साहस कभी नहीं किया था। पंडित गुस्से से लाल हो गए। एक ने कहा, चार्वाक, तुम्हारी बात धर्म का अपमान है। वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर की वाणी है। चार्वाक ने फिर ठहाका लगाया। अगर वेद ईश्वर की वाणी है तो ईश्वर कहाँ है? सामने लाओ। और अगर किसी इंसान ने ही वेद लिखे हैं तो वो इंसान भी मेरे जैसा ही था, खाते पीते सोते जागते। उसमें ऐसा क्या विशेष था? कुछ लोग तो हक्के बक्के रह गए, लेकिन कुछ सामान्य लोग मुस्कुराने लगे, क्योंकि चार्वाक वही कह रहे थे जो उनके दिल में दबा था कि क्यों बिना सोचे समझे हर चीज पर भरोसा करना। चार्वाक आगे बोले, देखो, जीवन एक ही बार मिलता है। ये मत सोचो कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा। कोई लौटकर नहीं आता, इसलिए जीते जी आनंद लो। अच्छा खाना खाओ, परिवार के साथ रहो, हंसो गाओ। मोक्ष की दौड़ बेकार है, और धर्म के नाम पर जो तपस्या करते हो, वो सब तुम्हें सिर्फ दुख देता है। क्यों भला? किसके लिए? इतना सुनते ही एक बूढ़े ब्राह्मण ने गुस्से में ललकारा, तो क्या हम केवल खाने पीने और मौज करने के लिए पैदा हुए हैं? जीवन का कोई उच्च लक्ष्य नहीं है? चार्वाक मुस्कुराए और बोले, हाँ, जीवन का लक्ष्य है सुख। दुख से बचना और सुख की खोज करना ही असली धर्म है।
तुम जिसे मोक्ष कहते हो वही तो मौत है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो न दुख रहेगा न मोह रहेगा। असली मुक्ति तो वही है। फिर क्यों झूठी कहानियों के पीछे भागते हो? सभा में हलचल मच गई। किसी को चारवाक की बातें कड़वी लगी, किसी को सच जैसी। लेकिन इतना तो तय था कि इस आदमी की बातें सीधे दिल में चुभती थीं। अब कहानी थोड़ा और गहराई में जाए। सोचो, चारवाक सिर्फ पंडितों और मुनियों से ही भिड़ते नहीं थे, बल्कि आम जनता के सामने भी अपने विचार खुलकर रखते थे। गांव, नगर, राजमहल, हर जगह लोग सुनते थे कि ये आदमी कहता है जो दिखता है वही सच है, जो अनुभव करते हो वही असली है, बाकी सब कल्पना है। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष सब मजाक है। राजा को ये बात सुनकर पसीना छूट गया। सोचो, राजा के राज्य में सब यज्ञ, पूजा और तपस्या पर भरोसा करते थे। अब अगर लोग चारवाक की बातें मानने लगे तो कौन पंडितों को तनख्वाह देगा? कौन यज्ञ में घी डालकर धन कमाएगा? राजा ने सोचा, ये आदमी खतरनाक है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, इस चारवाक को कुछ करना पड़ेगा, इसे रोकना होगा। ये हमारे धर्म और व्यवस्था के लिए खतरा है। मंत्री ने कहा, महाराज, इसे जेल में डाल दें। चारवाक ने सुन रखा था। अगले दिन वो सीधे राजमहल में पहुंच गए। मुस्कुराते हुए बोले, ओ राजा, डरने की क्या जरूरत है? मैं किसी का अधिकार नहीं छीन रहा, बस सच बता रहा हूं। तुम लोग झूठे डर और कल्पनाओं में फंसे हुए हो। जनता को डराने धमकाने की कोशिश मत करो। जो दिखता है वही सच है, बाकी सब भ्रम है। राजा के चेहरे पर गुस्से और हैरानी की मिली-जुली भावनाएं थी। उसने कहा, अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो फिर यज्ञ, पूजा, तपस्या सब बेकार है, और लोग यदि तुम्हारा अनुसरण करेंगे तो राज्य का क्या होगा? चारवाक हंसे और बोले, ओ राजा, राज्य चलता रहेगा। लोग अपनी मेहनत करेंगे, खाने पीने, काम धंधा, परिवार के सुख दुख देखेंगे। लौकिक न्याय तो राजा और प्रशासक करेंगे। शास्त्रों की ये बातें कि अच्छे कर्म का फल स्वर्ग में मिलेगा, बुरे कर्म का नरक में, ये सब सिर्फ डराने का खेल है। अगर तुम मुझे रोकने का सोचते हो तो ध्यान रहे, डर और भय से कोई भी सच नहीं बदल सकता। सभा में लोग दांतों तले उंगलियां दबाए हंस रहे थे। कोई सोच रहा था, सच तो है भाई, कितनी बातें हमने बिना देखे मान ली। चारवाक ने फिर जनता की ओर देखते हुए कहा, देखो भाई, जीवन केवल एक बार मिलता है। शरीर, इंद्रियां, मन, यही असली है। इन्हें सुख पहुंचाना ही पुरुषार्थ है। जो चीज सुख देती है वही धर्म है, जो दुख देती है वही अधर्म है। धर्म की बातें छोड़ो, यथार्थ में जियो। और हाँ, मस्त रहो। कभी कर्ज लेकर घी पियो, कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक करो। यही असली आनंद है। कोई स्वर्ग, कोई मोक्ष नहीं है। इस बार सभा में इतना हलचल मची कि पंडितों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। राजा सोच रहा था कि इसे पकड़कर बंदी बना दूं, लेकिन चारवाक की बातें सुनकर कुछ तो जनता के दिल में घर कर गई थी। यानी भाई, चारवाक केवल सिद्धांत नहीं रखते थे, वो जीवन जीने का तरीका भी बताते थे। और मजेदार बात यह है कि उनके अनुसार यही तरीका हर इंसान के लिए सहज और प्राकृतिक था। अब चलते हैं उस गहरी दुनिया में जहां चारवाक ने ज्ञान और शरीर के बारे में अपने विचारों की तलवार चलाई। सोचो, वे कहते थे कि देखो भाई, जो कुछ तुम अनुभव कर रहे हो वही असली है। आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यही तुम्हारा प्रमाण है। जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, छूने में आता है, वही सत्य है। बाकी सब अनुमान, कल्पना और किताबों की बातें हैं। अनुमान से सिर्फ संभावना मिलती है, न कि सच्चाई। ये सुनकर पंडित और बुद्धि कॉन्शियस लोग सोच में पड़ गए कि क्या सचमुच केवल प्रत्यक्ष ही सब कुछ है? तो क्या वेद, यज्ञ, कर्म फल सब बेकार है? चारवाक मुस्कुराए और बोले, सही पकड़ा। तुम कह रहे हो कर्म और मोक्ष की बातें। ठीक है, मैं मानता हूं कि अच्छे कर्म करो और बुरे कर्म मत करो, लेकिन इसका फल स्वर्ग या नरक में नहीं मिलेगा। अगर किसी राजा ने तुम्हारे अच्छे कर्म को इनाम दिया तो वो लौकिक फल है, वही असली है। बाकी सब सिर्फ डराने का खेल है। फिर चारवाक ने बात को और मसालेदार बनाया। और आत्मा, जो लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है, सुनो, शरीर ही आत्मा है। जब शरीर खत्म होगा, चेतना भी खत्म। ऐसा है कि जैसे तुम गुड़ और जौ मिलाकर दही तैयार करते हो, उसी तरह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के मेल से चेतना बनती है। जब ये मेल टूट जाएगा, चेतना भी खत्म।
सोचो भाई, ये सुनकर लोग क्या सोचते होंगे। तो जो आत्मा की बातें हम वर्षों से सुनते आ रहे थे, वो बस शरीर के संगम का नतीजा है। चारवाक ने फिर मजेदार उदाहरण दिया। जैसे तुम पान, सुपारी और चूने के मेल से मुंह में लालिमा देखते हो, वैसे ही इन 4 महाभूतों से चेतना और अनुभव बनता है। शरीर के बिना कोई याद, कोई भावना, कोई खुशी दुख नहीं, और इसलिए मृत्यु ही असली मोक्ष है। इसे समझो, डरो मत, मरना ही सबसे बड़ा आराम है। फिर उन्होंने ज्ञान मीमांसा पर कटाक्ष किया। जो चीज तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, उसके लिए कोई प्रमाण मत बनाओ। वेद और ग्रंथ अदृष्ट और अश्रुत हैं, उनका भरोसा करना मूर्खता है। तुम्हें जो दिखता और अनुभव होता है वही सत्य है, बाकी सब बहाने और कहानियां हैं। और जो कहानियां लोग सुनाते हैं वो केवल डर और नियंत्रण के लिए हैं। समझ गए? सभा में लोग हक्का बक्का थे। कोई सोच रहा था कि चारवाक सचमुच कितने सरल और कट्टर तरीके से सत्य और झूठ की बात करते हैं। कुछ लोग चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। ये आदमी तो सीधे दिल में घुस जाता है। चारवाक ने अंत में जोर देकर कहा, भाई याद रखो, जीवन एक बार मिलता है, सुख से जियो। जो तुम्हें खुशी दे वही धर्म है, जो तुम्हें दुख दे वही अधर्म है। और हाँ, ईश्वर, मोक्ष, स्वर्ग, नरक ये सब कल्पनाएं हैं। जो वास्तविक है वही अनुभव है, वही जीवन है। अब दोस्तों बात आती है चारवाक के आचार मीमांसा की। यहाँ मजा उस समय का था जब लोग सोचते थे कि धर्म, यज्ञ, तपस्या और पूजा ही जीवन का लक्ष्य है, और चारवाक सीधे उनके सामने कहते थे, अरे भाई देखो, ये सब तुम अपने मन और शरीर के खिलाफ क्यों कर रहे हो? अगर ये यज्ञ, हवन, तपस्या तुम्हारे सुख में बाधक हैं तो छोड़ दो। अगर ये तुम्हें आनंद दे रहे हैं तो करो। यही असली धर्म है। धर्म केवल सुख पहुंचाने वाला है, बाकी सब कहानी है। चारवाक ने इसे और मजेदार उदाहरणों से समझाया। सोचो, तुम कहते हो कि व्यायाम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तपस्या का काम नहीं है, या कहते हो कि कोई मिठाई खाना पाप है। अरे भाई, अगर खाने पीने से मन प्रसन्न है, शरीर स्वस्थ है, तो यही असली पुरुषार्थ है। और अगर तपस्या या यज्ञ से केवल दुख हो रहा है तो वो अधर्म है। सभा में लोग धीरे धीरे समझने लगे कि चारवाक केवल विरोध नहीं कर रहे, वो जीवन को सरल और आनंदमय बनाने की राह दिखा रहे हैं। फिर चारवाक ने कहानी में थोड़ी मिर्च डाल दी। और सुनो, यदि तुम्हारे पास साधन नहीं है तो दूसरों से उधार लेकर भी जीवन का आनंद लो। घबराओ मत, कौन देख रहा है? मृत शरीर तो वापस नहीं आता। इस दुनिया में जो सुख है वही असली सुख है, और जो नहीं है उसे खोजने का प्रयास बेकार है। यहाँ से आगे उनकी बातें सीधे मोक्ष और मृत्यु पर चली गई। चारवाक कहते थे, भाई मोक्ष क्या है? शरीर का नष्ट होना। जब शरीर जलता है, दाह संस्कार होता है, तब तुम्हारा कोई अनुभव नहीं रहता। दुख, मोह, स्वर्ग, नरक सब खत्म। यही सबसे बड़ा शांति है। कोई अमर आत्मा नहीं, कोई अदृश्य ईश्वर नहीं। ये जीवन और मृत्यु का सरल सच है। अब सभा में हलचल मची। कुछ लोग हक्के बक्के थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, और कुछ सोच रहे थे, क्या सच में हम वर्षों से झूठी कहानियों में फंसे रहे थे? चारवाक ने अंत में जोर देकर कहा, याद रखो, जीवन केवल एक बार मिलता है। इंद्रियों और मन को आनंद दो। जो सुख देता है वही धर्म है, जो दुख देता है वही अधर्म। और हाँ, भय और कल्पना से दूर रहो। यही जीवन जीने का असली तरीका है। अब दोस्तों बात आती है उस विवादास्पद हिस्सा की जहां चारवाक ने ईश्वर और अदृष्ट का सारा झूठ खोल दिया। सोचो, सभा में लोग यज्ञ, पूजा और कर्मफल की बातें कर रहे थे। चारवाक सीधा बोले, अरे भाई सुनो, जो अदृष्ट है, जिसे तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, वो अस्तित्व में नहीं है। ईश्वर, स्वर्ग, नरक सब अदृष्ट की कल्पना है, और अदृष्ट के आधार पर जो स्वर्ग या मोक्ष की बातें होती हैं वो केवल डर और भ्रम फैलाने के लिए है। लोगों ने कहा, लेकिन चारवाक, तो फिर पुण्य पाप का क्या? चारवाक मुस्कुराए और बोले, देखो भाई, पुण्य और पाप केवल अनुभव में होते हैं। कोई ईश्वर इन्हें ना तो देता है ना ही लेता है। अच्छा काम करने वाले को राजा या समाज का सम्मान मिलता है, और बुरा करने वाले को दंड। यही असली कर्म फल है। बाकी सब स्वर्ग, नरक, मोक्ष सिर्फ कहानियां हैं, और कहानियों से डरने की जरूरत नहीं। फिर चारवाक ने मजेदार उदाहरणों से जनता का ध्यान खींचा। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, उसमें ईश्वर का क्या हाथ है?
मिट्टी, जल, सूर्य और हवा, बस यही प्रकृति का खेल है। अगर अंकुर उगता है तो देखो और सीखो, अगर नहीं उगता तो भी प्रकृति का नियम है। ईश्वर का अनुमान लगाना बेकार है। यहाँ तक आते आते सभा में हलचल मची। कुछ लोग सोचने लगे कि अरे वाह, इतनी सीधी और दमदार तर्कशीलता। चारवाक में फिर बात को और मसालेदार बना दिया। और जीव, क्या आत्मा अमर है? नहीं, शरीर ही जीव है। शरीर नष्ट होगा, चेतना भी खत्म। बाल्यावस्था की यादें, युवावस्था की अनुभूतियां, ये सब शरीर के अवयवों और उनकी वृद्धि ह्रास का परिणाम है। कोई आत्मा अलग नहीं है। और जो तुम्हारा मेरा शरीर वाला व्यवहार है, वो समाज की आदत और अनुभव से बनता है, कोई अलौकिक सत्य नहीं। लोग हक्का बक्का थे। कुछ लोग तो धीरे धीरे समझने लगे कि चारवाक केवल विरोध नहीं कर रहे, वो जिंदगी के असली नियम और आनंद का पाठ पढ़ा रहे हैं। चारवाक ने सभा के अंत में जोर देकर कहा, याद रखो, जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। जो तुम्हारे अनुभव में नहीं है वो केवल कल्पना है। जिंदगी जियो, आनंद पाओ, डर और भ्रम से दूर रहो। यही चारवाक का संदेश है, सरल, स्पष्ट और मजेदार। अब दोस्तों, हम चलते हैं उस मजेदार हिस्से की ओर जहां चारवाक का दर्शन सामान्य जनता के जीवन में कैसे उतरता था। इसे देखते हैं। इसे कहते हैं लोकायत दर्शन। सोचो, चौपाल में लोग इकट्ठा हैं, पंडित और ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं, यज्ञ और तपस्या की बातें कर रहे हैं, और चारवाक आते हैं बड़े ही शांत अंदाज में, लेकिन आंखों में चमक। भाई लोग, चारवाक हंसते हुए बोले, तुम्हारी सारी पढ़ाई और यज्ञ का असली अर्थ क्या है? जीवन जीना है या केवल नियम कानूनों में उलझाना है? लोगों के चेहरे पर हैरानी। चारवाक ने कहानी में मसाला डाला। सुनो, ये दर्शन तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अनुभव के लिए है। जो चीज तुम्हें आनंद देती है वही धर्म है, जो दुख देती है वही अधर्म है। इस साधारण सी बात को लोग बड़े ग्रंथों में उलझा देते हैं, और तुम भी इसमें फंसते हो। फिर उन्होंने उदाहरण दिया। सोचो, तुम खेत में काम कर रहे हो, डर से तुम खेत ही नहीं बोओगे, नहीं ना? मछली में कांटे हैं तो क्या मछली ही नहीं खाओगे? यही चारवाक की जिंदगी का असली मजा है। डर मत, आनंद लो। जीवन छोटा है, इसे चखो, जियो और मुस्कुराओ। सभा में धीरे धीरे लोग मुस्कुराने लगे। कुछ लोग तो सोचने लगे कि ये आदमी कितना सीधा और मजेदार है। चारवाक ने फिर राजा और मंत्री का उदाहरण दिया। देखो, राजा और मंत्री अपने राज्य का संचालन करते हैं। अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार मिलता है, बुरा करने वाले को दंड। यही असली कर्मफल है। भगवान और अदृष्ट की कहानी छोड़ो, जीवन और अनुभव को समझो। यही लोकायत दर्शन है, सरल, स्पष्ट और दिलचस्प। फिर उन्होंने कहानी में थोड़ा मसाला डाला। और हाँ, जो कहते हैं कि आत्मा अमर है, उन्हें बताओ, देखो, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी चेतना है। मृत्यु के बाद कोई अनुभव नहीं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। अपने जीवन का आनंद लो, जो चाहो करो, लेकिन दूसरों को नुकसान मत दो। यही चारवाक का असली जीवन मंत्र है। अब सभा में हलचल थी। लोग बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और कुछ तो धीरे धीरे समझ रहे थे कि चारवाक का दर्शन केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। चारवाक ने अंत में जोर देकर कहा, याद रखो, जीवन का मजा लो, अपने अनुभव पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे सामने है वही सत्य है। और हाँ, डर, भ्रम और झूठी कहानियों से दूर रहो। यही चारवाक का असली संदेश है, सरल, मजेदार और जीवन से भरा हुआ। अब दोस्तों, आते हैं उस जबरदस्त हिस्से की ओर जहां हम जानेंगे चारवाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति के बारे में। और भाई, कहानी इतनी दिलचस्प है कि सुनते ही तुम्हारे कानों में मजा घुल जाएगा। तो सुनो, चारवाक कहते हैं कि बृहस्पति केवल एक साधारण आचार्य नहीं थे। वे ऐसे तार्किक, चालाक और मजेदार गुरु थे जिन्होंने लोगों की आंखें खोल दी। कुछ लोग मानते हैं कि बृहस्पति वही देव गुरु हैं, वही इंद्र के गुरु, वही आंगिरस और वही अर्थशास्त्र के रचयिता। पर मजेदार बात यह है कि बृहस्पति के कई रूप थे। लौक्य बृहस्पति, आंगिरस बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, अर्थशास्त्र प्रवर्तक बृहस्पति और कामसूत्र रचयिता बृहस्पति। भाई, ये सुनकर ही मजा आ जाता है। इतने सारे बृहस्पति, एक ही नाम। सभा में चारवाक बताते, सुनो लोग, इस बृहस्पति ने वेद विरुद्ध मत प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जो देखो वही सत्य है। ईश्वर, स्वर्ग, नरक सम कहानी है। डर और भ्रम मत फैलाओ। और इसी तर्क से उन्होंने चारवाक दर्शन का बीजारोपण किया।
मजेदार हिस्सा ये है कि महाभारत और पुराणों में भी बृहस्पति के अजीब प्रसंग मिलते हैं। कभी वे असुरों को बहकाते हैं, कभी राजाओं को समझाते हैं, कभी अर्थशास्त्र की किताबें लिखते हैं और कभी कामसूत्र के सूत्रों से जीवन को मजेदार बनाते हैं। चारवाक हंसते हुए कहते, यानी भाई बृहस्पति ने सोचा लोग मूर्ख हैं, उन्हें डर और कल्पना में उलझा हुआ छोड़ दूं या सरलता और अनुभव से जीवन जीना सिखाऊं, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, अनुभव और प्रत्यक्ष प्रमाण। यही असली मजा है। सभा में लोग हैरान थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। चारवाक ने फिर मसाला डालते हुए कहा, और सुनो, जो कहते हैं कि ये दर्शन केवल विरोध है, वे भूल जाते हैं कि बृहस्पति ने इसे सजीव और आनंदमय जीवन जीने की कला के रूप में दिया। उन्होंने कहा कि जो सुख देता है वही धर्म है, जो दुख देता है वही अधर्म है। दोस्तों, यही चारवाक का जादू है, सरल, मजेदार, तर्कसंगत और जीवन को जीने वाला दर्शन। अब दोस्तों समय है चारवाक दर्शन के तत्व मीमांसा और उनके भूत चैतन्यवाद की दुनिया में गोता लगाने का। और हाँ, मसालेदार किस्से और तर्क भी भरपूर हैं, ताकि सुनते सुनते मजा भी आए और दिमाग भी घूमे। तो सुनो, चारवाक कहते हैं, सुनो भाई, इस संसार में सब कुछ केवल 4 महाभूतों पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि और वायु से बना है। आकाश बस एक भ्रम है, कोई वास्तविक तत्व नहीं है। सभागार में लोग हैरान थे कि लेकिन चारवाक आत्मा का क्या? चारवाक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे वाह, यही तो मजा है। शरीर और आत्मा अलग नहीं है। शरीर में जो 4 तत्व हैं वही चेतना उत्पन्न करते हैं। जैसे गुड़ और तड़ुल से शराब बनती है, वैसे ही पृथ्वी, जल, तेज और वायु के संयोजन से चेतना बनती है। और जब शरीर नष्ट होता है, चेतना भी समाप्त। कोई पुनर्जन्म, कोई मोक्ष नहीं, बस यही वास्तविकता है। फिर उन्होंने मजेदार उदाहरण दिया। सोचो, मछली में कांटे हैं, क्या मछली ही नहीं खाएंगे? खेत में चौकाए जाने का डर है, क्या खेत नहीं बोएंगे? यही चारवाक का जीवन में साहस और अनुभव है। डर और कल्पना को छोड़ो, प्रत्यक्ष और अनुभव को अपनाओ, यही जीवन का मजा है। चारवाक ने भूत चैतन्यवाद पर जोर दिया। देखो भाई, चेतना कोई अलग पदार्थ नहीं है, ये शरीर के 4 तत्वों का विशेष संयोजन है। जैसे मिट्टी, जल, अग्नि और वायु से शरीर बनता है, वैसे ही यही संयोजन चेतना का निर्माण करता है। और जब संयोजन बिखरता है, चेतना भी नष्ट हो जाती है। कोई आत्मा अलग नहीं है, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। सभा में लोग धीरे धीरे समझने लगे कि चारवाक केवल विरोध नहीं कर रहे, बल्कि सत्य और अनुभव पर आधारित जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। चारवाक ने अंत में कहा, याद रखो, जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। अनुभव और जीवन का आनंद ही असली धर्म है। ईश्वर, स्वर्ग, नर्क सब केवल भ्रम है। जीवन जियो, आनंद लो और तर्कशील बनो, यही चारवाक का असली मंत्र है। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं ले जाऊंगा चारवाक का ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, जहां वे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, धर्म, अधर्म और पुरुषार्थ पर अपनी कहानी सुनाएंगे। तैयार कर दो इसे अगले भाग में। अब दोस्तों ध्यान लगाओ, यहाँ हम उतरेंगे चारवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा और प्रमाण के मजेदार, मसालेदार और जबरदस्त हिस्से में। और हाँ, सुनते सुनते तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। चारवाक कहते हैं, सुनो लोग, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे वही सत्य है, जो तुम्हारी इंद्रियों ने अनुभव किया वही प्रमाण है, बाकी सब अनुमान और कल्पना है। और भाई, अनुमान ये तो केवल मुमकिन सा लगता है, असली ज्ञान तो प्रत्यक्ष से ही आता है। सभा में एक युवक उठकर बोला, लेकिन चारवाक, हमें तो दूर के पेड़, पक्षियों की आवाज और हवा के झोंके से भी ज्ञान मिलता है, क्या ये अनुमान नहीं? चारवाक मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, और यही मजा है। तुम हवा और आवाज देखकर पानी का अनुमान लगा सकते हो, लेकिन जब तक तुम वहां जाओगे और उसे देखोगे, तब तक वो निश्चित ज्ञान नहीं है, ये केवल संभावनाएं हैं। असली ज्ञान वही है जिसे तुम सीधे देखो, छुओ, महसूस करो, वही प्रमाण है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, देखो, सूरज की गर्मी और अग्नि का प्रकाश का अनुभव हर कोई करता है, ये प्रत्यक्ष है। लेकिन ये कहना कि सूरज हमेशा मुझे खुश करेगा, ये अनुमान है। और अनुमान पर विश्वास करना, भाई ये मिर्ची ज्यादा तीखी हो गई। चारवाक ने फिर शब्द प्रमाण का तंज किया। शब्दों का क्या, केवल वही सुनो जो प्रत्यक्ष है। जो वेद और पुराण कहते हैं उसमें जो अदृष्ट, अलौकिक बातें हैं वो सब भ्रम है।
कोई भी व्यक्ति अपने कान से प्रत्यक्ष सुनता है, वही ज्ञान है, बाकी सब कहानी है। सभा में लोग धीरे धीरे समझ गए, ये दर्शन केवल तर्क, अनुभव और प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। कोई भी अनुमान या अलौकिक शक्ति इसे हिला नहीं सकती। और भाई चारवाक ने मजेदार अंदाज में कहा, तो सुनो, जीवन में जो दिखाई देता है वही पकड़े। डर, कल्पना, ईश्वर, स्वर्ग सब छोड़ो। जो प्रत्यक्ष है वही असली आनंद है। यही ज्ञान मीमांसा का असली मसाला है। अब दोस्तों, यहाँ चारवाक दर्शन का असली मजा और मसाला है, यानी जीवन जीने का तरीका, आनंद और पुरुषार्थ। और हाँ, इसमें कुछ ऐसे तड़कते भड़कते उदाहरण हैं कि सुनते ही तुम सोचोगे, वाह, यही तो जीवन है। चारवाक कहते हैं, सुनो, जीवन जियो, अनुभव करो और अपने शरीर और मन को सुख दो। धर्म और मोक्ष जैसी चीजें बस भ्रम है। जो कर्म शरीर को आनंद पहुंचाए वही असली कर्म है, बाकी सब खाली बातें हैं। सभा में एक बुजुर्ग ने पूछा, लेकिन चारवाक, वेद और पुराण में धर्म, यज्ञ और तपस्या के फल की बात है, क्या इसे नकार देना ठीक है? चारवाक मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल। सुनो भाई, वैदिक यज्ञ और तपस्या केवल धूर्तों द्वारा बनाए गए नियम हैं। इन्हें करने से कोई अलौकिक फल नहीं मिलता। अगर किसी ने आज तक स्वर्ग या मोक्ष देखा है, मुझे दिखाओ। नहीं ना, तो ये सब भ्रम है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, सोचो, तुम भूखे हो, पास में मिठाई है, स्वादिष्ट और ताजा। क्या तुम उसे छोड़कर कोई अनदेखी फल की कल्पना करोगे? नहीं ना। यही चारवाक का जीवन मंत्र है। सुख और आनंद को पकड़ो, भ्रम और डर को छोड़ दो। चारवाक ने पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मजेदार हिसाब बताया। धर्म केवल वही जो शरीर और मन को सुख दे। अर्थ और काम ये असली पुरुषार्थ हैं। पैसा, खाना, प्रेम, आनंद यही असली लक्ष्य। मोक्ष, मृत शरीर, समाप्त चेतना, यही अंतिम मुक्ति। उन्होंने सभा में जोर देकर कहा, अरे भाई, शरीर ही सब है। जब शरीर नष्ट होगा, चेतना भी खत्म। कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई अलौकिक फल नहीं, और जो सुख मिलता है उसे पकड़ो, यही असली जीवन है। अब दोस्तों, यहाँ असली मिर्च मसाला और दिमाग हिलाने वाला भाग है चारवाक दर्शन का शरीर और आत्मा वाला तड़का। चारवाक कहते हैं, सुनो, कोई आत्मा, कोई परलोक, कोई ईश्वर नहीं। जो तुम्हारे सामने है वही सब है। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी चेतना है। और हाँ, मृत्यु के बाद क्या? सब खत्म। कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई स्वर्ग या नरक नहीं। यही जीवन की सच्चाई है। सभा में एक युवक घबराकर पूछता है, लेकिन चारवाक, अगर शरीर ही आत्मा है तो मैं अपनी बचपन की यादें कैसे रख पाता हूँ? चारवाक मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल। सुनो भाई, ये बड़ा मजेदार है। देखो, बाल्यावस्था में तुम खेलते, दौड़ते और कूदते रहे। वही शरीर अनुभव और संस्कार पैदा करता है। जब तुम जवान हो तो वही संस्कार नए शरीर में जीवित रह जाते हैं। यही स्मरण का कारण है। यानी तुम्हारी यादें अलग किसी आत्मा से नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर और उसके अनुभवों से बनती हैं। और ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि चारवाक इसे कहते हैं बिल्कुल स्वाभाविक। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, सोचो, तुम बचपन में गेंद से खेलते रहे, अब युवा होकर वही खेल याद आता है। ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं, कोई आत्मा नहीं, सिर्फ शरीर का अनुभव और उसके संस्कार। ठीक वैसा ही जैसे पान, सुपारी और चूने के मिश्रण से रंग बदल जाता है। मजा आया ना? यही चारवाक का शरीर आत्मवाद है। सभा में कुछ लोग हंस पड़े, कुछ हैरान। चारवाक ने झट से कहा, याद रखो भाई, शरीर ही सब है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब शरीर खत्म होगा, चेतना भी खत्म। यही मोक्ष है। अब कोई डर या भ्रम नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। यही जीवन का असली मजा है। यहाँ तक सुनकर लोग धीरे धीरे समझ गए कि चारवाक दर्शन केवल संसार के अनुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान और जीवन के आनंद पर जोर देता है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं चारवाक दर्शन की आखिरी और सबसे जबरदस्त कड़ी पर, जहां खुलते हैं बृहस्पति के रहस्य, लोकायत दर्शन का मजेदार तड़का और जीवन जीने की पूरी मिर्ची मसालेदार कला। चारवाक कहते हैं, सुनो लोग, जीवन जियो, अनुभव करो और अपने शरीर और मन को सुख दो। जो प्रत्यक्ष है वही सच है, और जो नहीं दिखता वो केवल कल्पना और अनुमान है। इसीलिए हम इसे लोकायत कहते हैं।
जीवन का दर्शन जो इस लोक में भरोसा करता है, स्वर्ग या नर्क की गप्पों पर नहीं। अब आते हैं बृहस्पति कहानी पर। बहुत लोग सोचते हैं कि बृहस्पति केवल देवताओं के गुरु थे, लेकिन भाई चारवाक के अनुसार बृहस्पति बहुत बड़े तर्कशास्त्री और जीवन की शिक्षक थे। उन्होंने कहा, वैदिक यज्ञ, तपस्या, ईश्वर सब केवल लोगों को भ्रमित करने वाले नियम हैं। असली ज्ञान और असली आनंद केवल प्रत्यक्ष अनुभव और जीवन में सुख का पालन करके मिलता है। एक मजेदार किस्सा। सभा में एक युवक बोला, लेकिन चारवाक बृहस्पति तो वेदों के अनुयायी थे ना? चारवाक हंसते हुए बोले, भाई वही तो मजेदार है। बृहस्पति ने वेदों का विरोध नहीं किया, बल्कि लौकिक और अनुभव आधारित ज्ञान को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा, जो देखा और अनुभव किया वही असली है, बाकी सब केवल कहानी है। जैसे कि कामसूत्र, अर्थशास्त्र, इन सब में भी उन्होंने जीवन के सुख और पुरुषार्थ को प्राथमिकता दी। चारवाक ने सभा में जोर देकर कहा, तो समझ लो, जीवन का असली रस है सुख, आनंद, प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क। मृत्यु के बाद सब खत्म, कोई आत्मा, कोई स्वर्ग नहीं। जो देह और चेतना में है वही सब कुछ है। और भाई यही चारवाक लोकायत दर्शन का असली तड़का है और बृहस्पति का रहस्य है। इसे समझो और जीवन को मसालेदार और आनंदपूर्ण बनाओ। तो दोस्तों, ये था हमारा लंबा और मजेदार सफर चारवाक दर्शन का पूरा मसाला, इतिहास, तर्क, जीवन की कला और बृहस्पति के रहस्य के साथ। अब आप भी इस दर्शन को अपने जीवन में अपना कर कह सकते हो, जीवन जियो, अनुभव करो, सुख पाओ और कल्पना के भूतों को छोड़ो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो मेरे चैनल आदिति इनसाइट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, कमेंट में बताना कि आपको चारवाक का ये मसालेदार दर्शन कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि सब जीवन को मिर्ची मसालेदार अंदाज में समझें।